दिल्ली में इस साल नवंबर की ठंड ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आमतौर पर नवंबर में इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। राजधानी का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली का तापमान अब शिमला जैसे पहाड़ी शहर से भी नीचे चला गया है। शिमला का तापमान 8.5 डिग्री था, जबकि दिल्ली उससे भी ठंडी रही। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यही हाल रहने वाला है। सुबह के वक्त हल्का कोहरा, हवा की धीमी रफ्तार और भारी नमी मिलकर ठंड को और तेज कर देंगे। हवा की गति कम है, इसलिए प्रदूषण का स्तर भी नीचे नहीं आ पा रहा। राजधानी में सुबह 8:30 बजे नमी का स्तर 92% तक पहुंच गया, जो कोहरे और ठंड दोनों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। दिन का तापमान 26 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन रात का पारा 10 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। यानी दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम की ठंड हड्डियां चटका सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश होने पर तापमान तेजी से गिर सकता है और सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि जब तक बारिश नहीं होती, दिन का तापमान ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन बारिश के बाद ठंड अचानक से और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। इन इलाकों में भी नवंबर की ये ठंड सामान्य से कई डिग्री कम है। सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में तापमान गिरा और उत्तर और मध्य भारत में कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड और उड़ीसा में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में तो 18 और 19 नवंबर को शीतलहर, यहाँ तक कि गंभीर शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में दिल्ली और पश्चिमी यूपी के ग्रामीण हिस्सों में कोहरा और ज्यादा घना होने वाला है। वहीं दिल्ली में तापमान गिरते ही प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। रैप 3 लागू होने के बावजूद, स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाने के बावजूद भी हालात नहीं सुधर रहे। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। जहांगीरपुरी, जहां का AQI 419, बवाना 419, वजीरपुर 410, रोहिणी 384 और विवेक विहार में AQI 396 तक दर्ज किया गया है। ये स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है और सांस की समस्या से लेकर आंखों में जलन और सीने में भारीपन तक कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खास सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर सुबह के वक्त जब ठंड भी तेज होती है और प्रदूषण भी सबसे ज्यादा रहता है। कुल मिलाकर आप ये जान लें कि नवंबर की ये ठंड सामान्य नहीं है। दिल्ली NCR में तापमान का तेजी से गिरना, हवा की धीमी रफ्तार, बढ़ता कोहरा और लगातार बिगड़ती हवा, ये सब हालात को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद ठंड और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। इसलिए लोगों को मौसम के बदलते मिजाज के लिए तैयार रहना होगा।